अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। AIMIM के उम्मीदवार चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्का जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा असेंबली हल्के के रियासत नगर डिवीजन में पैदल इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस बेहतरीन और दिलचस्प अंदाज में मंजर-ए-आम पर आ गई। थाईलैंड के रेस्टोरेंट का एक अजीब नज़ारा। लोग तैरती हुई मछलियों के दरमियान खाना खाते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। कुछ जगहों पर हमें कुछ अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ जगहों पर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि हम हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है जो कई लिहाज से बिल्कुल मुनफरद और अलग है। आपने एक्वेरियम को रेस्टोरेंट में सजावट के तौर पर तो देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों में रेस्टोरेंट खुद एक्वेरियम का हिस्सा बना हुआ है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मछलियां एक्वेरियम में नहीं बल्कि रेस्टोरेंट के फर्श पर तैर रही हैं। लोगों को ये तस्वीरें बहुत अजीब लग रही हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे कौन सा निज़ाम काम कर रहा है। आपने बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट देखे होंगे जो कभी झील की थीम पर नज़र आते हैं तो कभी फिल्मी थीम पर, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौजज़ा है या साइंस? यूपी में तालिब इल्म के जिस्म पर अचानक से खुदाओं के नाम आने लगे। जब ये लड़की अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए। कई बार हमारे सामने ऐसे वाक़यात आते हैं जिन्हें देखकर हमें यकीन नहीं आता। ये वाक़या कोई मौजज़ा है या इसके पीछे कोई साइंस है,
इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वाक़े को बाज़ औक़ात मौजज़े का नाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक हल ना होने वाला वाक़या यूपी के हरदोई ज़िले में वाक़े माधवगंज में देखने को मिला, जहां पहली जमात के तालिबे इल्म के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर राम और राधे श्याम के अल्फाज उभरे हैं। जहां एक तरफ इस वाक़े को लेकर डॉक्टर हैरान हैं, वहीं दूसरी जानिब इसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि एक मासूम बच्ची के जिस्म पर अचानक से खुदाओं के नाम नमूदार हो गए। मुफ्त सीट का मामला, बस में दो खवातीन के दरमियान जबरदस्त लड़ाई, इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हर रोज कोई ना कोई चीज सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। कभी दहली बस का वीडियो वायरल होता है तो कभी डांस का वीडियो वायरल हो जाता है तो कभी मेट्रो में फहाशी फैलाते हुए जोड़े की वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो ना दहली का है और ना ही मेट्रो का। इस बार की तस्वीरें और वीडियोस पंजाब की एक सरकारी बस की है। इन तस्वीरों में दो खवातीन आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब हुकूमत की बस की एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून पहले दूसरी खातून को सीट पर धकेलती है और उसे पूरी ताकत से थप्पड़ मारती है। फिर दूसरी खातून का गुस्सा चढ़ जाता है। उसके बाद दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। हमास के दोस्त ईरान की हिंदुस्तान से अपील, गजा पर इस्राईली हमले रुकवाने में मदद की जाए। गजा पर जारी इस्राईली हमलों के दरमियान दहशतगर्द तंजीम हमास के करीबी दोस्त ईरान ने हिंदुस्तान से मदद की अपील की है। ईरान ने कहा है कि हिंदुस्तान जंग रोकने में मदद के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ फोन कॉल के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हिंदुस्तान पर जोर दिया कि वो गजा में जारी तनाज़े के दरमियान इस्राईली कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करें। सांप केस में फंसे एल्विश यादव से जल्द ही पुलिस पूछताछ करेगी। 50 सवालात की फहरिस्त तैयार की गई। पुलिस की 7 टीमें तहकीकात कर रही है। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव से पुलिस जल्द ही पूछताछ करेगी, जो कि इल्जामात में घिरे हुए हैं। अगर हकाम की माने तो एल्विश यादव अगले हफ्ते नोएडा आ सकते हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने सांप का जहर, रेव पार्टियां, गिरफ्तार राहुल से ताल्लुक समेत मुख्तलिफ मसाइल पर 50 से ज्यादा सवालात की फहरिस्त तैयार की है। जब एल्विश यादव को पूछगछ के लिए बुलाया गया तो उत्तर प्रदेश के वजीर जंगलात अरुण सक्सेना ने कहा कि कोई भी मशहूर शख्सियत कानून से बलातर नहीं है और इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब अब तक की तफ्तीश में पुलिस को कई और अहम मालूमात हासिल हुई हैं। राजस्थान में अमित शाह के काफिले के साथ पेश आया एक बड़ा हादसा। उनका रथ बिजली के तार से टकरा गया, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस मंगल के दिन उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनका रथ बिजली के तार की जिद में आ गया। जब रथ का ऊपरी हिस्सा तार से टकराया तो जबरदस्त चिंगारी आई। अमित शाह राजस्थान के नागौर में एक रथ में सफर कर रहे थे। इसी दौरान रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार से टकरा गया। अमित शाह इस वाक़े से बाल बाल बच गए हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएगी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अमित शाह का काफिला बदयाड़ गाँव से प्रबत्सर की तरफ जा रहा था। ये काफिला एक गली से गुजर रहा था जिसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे। उसी वक्त यह हादसा पेश आया। जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर लाल सिंह मुश्किलों में घिर गए। ईडी ने जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर लाल सिंह को इस मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने गिरफ्तार किया। उससे चंद घंटे पहले ही उन्हें इंसदाद बदउनवानी की अदालत से झटका लगा था। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। हकाम ने बताया कि वफाकी एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून PMLA के तहत सिंह की अहलिया और साबिक MLA कांता इंदोत्रा के जरिए चलाए जाने वाले तालीमी ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज केस की तहकीकात अभी जारी है।
कम किराए पर आरामदेह सफर। वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पटरी पर चलेगी। हिंदुस्तानी रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तानी रेलवे अब वंदे साधारण ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वंदे भारत की तरह ही ये ट्रेन भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। वंदे साधारण एक्सप्रेस लोगों को सफर के लिए एक सस्ती ऑप्शन फराहम करेगा। इसी सिलसिले में वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। वंदे भारत की तरह ही ये ट्रेन भी नीम तेज रफ्तार होगी, जो कि 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में वंदे भारत की तरह ही खुदकार दरवाजे भी होंगे और ट्रेन में 22 बोगियां होंगी। वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन LHP नॉन AC 3 टायर स्लीपर ट्रेन होगी। वंदे भारत ट्रेन की तरह वंदे साधारण एक्सप्रेस में भी आरामदेह सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। साथ ही ये ख्याल किया जा रहा है कि इस ट्रेन का किराया भी इसके नाम की तरह से सादा और सस्ता होगा। एक बिहारी किसान ने अपनी देसी जहानत का इस्तेमाल किया और ट्रैक्टर बना दिया। सिवान के फुलवारिया गांव के किसान ने जुगाड़ ट्रैक्टर बनाया है। उसे ये ट्रैक्टर जुगाड़ से बनाने की जरूरत थी क्योंकि उसे खेतीबाड़ी में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसने एक ऐसा मौजज़ा कर दिखाया कि लोग वाह वाह करते रह गए। उसने इंजन की मदद से खेतों में हल चलाने के लिए एक मुनफरद ट्रैक्टर बनाया है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में इस किसान का चर्चा होने लगा है। इसके जुगाड़ ट्रैक्टर को देखकर सभी लोग उसे अपने लिए भी बनाने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। इस 50 साला किसान का नाम विनोद कुमार पटेल है और जिसकी हिम्मत किसी नौजवान से कम नहीं। जुगाड़ का तरीका अपनाते हुए उसने पंपिंग सेट मशीन के इंजन का इस्तेमाल करके खेत में हल चलाने का बेहतरीन हल तलाश कर लिया। वो इसे फसल की बेहतर पैदावार के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। उसने जो ट्रैक्टर तैयार किया है वो 350 HP सेट मशीन इंजन है। ये इंजन उनके घर में रद्दी में पड़ा हुआ था, जिसका उसने बेहतरीन इस्तेमाल किया। 11 साला लड़की की इस्राएली फौजियों से झड़प, उसकी तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई। इस्राएल हमास जंग के दरमियान सोशल मीडिया पर एक वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि 11 साला लड़की ने इस्राएली फौजियों के खिलाफ महाज खोल दिया है। उसने एक फौजी पर हमला करने की भी कोशिश की। वो मुसलसल सिपाही के ऊपर चीख रही थी। लड़की की बहादुरी की वीडियोस और तस्वीरें तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मिली हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियोस और तस्वीरें 20 दिसंबर 2017 की है, जिसमें फलस्तीनी लड़की अहद तमनी का इस्राएली फौजी से मुकाबला करने का जिक्र किया गया है। नीदरलैंड मैच से पहले ही BCCI ने टीम इंडिया में की बड़ी तब्दीली। रोहित शर्मा की जगह इस खिलाड़ी को बनाया जा सकता है कप्तान। वर्ल्ड कप 2023 में हिंदुस्तानी टीम अपना आखिरी लीग मैच हॉलैंड के खिलाफ खेलने वाली है। ये मैच 12 नवंबर को बैंगलोर में खेला जाएगा। इस मैच से पहले हिंदुस्तानी टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते हुए चलें कि वर्ल्ड कप 2023 के फौरन बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वीं T20 मैचों की सीरीज खेलनी है और इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही है कि टीम इंडिया भी जल्द ही अपने स्क्वाड का ऐलान करेगी और रोहित शर्मा समेत कुछ खिलाड़ी टीम से आउट हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5वें T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और तजुर्बेकार बल्लेबाज विराट कोहली समेत हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। और साथ ही एशियन गेम्स में ऋतुराज गायकवाड़ की क़यादत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवान खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका दिया जा सकता है। क्या है कुर्सी का सवाल? केजरीवाल वोटिंग करवाने चले। आम आदमी पार्टी का क्या है पूरा गेम प्लान? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की जानिब से मुबैना शराब घोटाले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने के बाद आम आदमी पार्टी में अब हलचल मच गई है। पार्टी को खदशा है कि मरकजी तफ्तीशी एजेंसी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है।
पार्टी अभी इस बात पर गौर कर रही है कि क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तो क्या वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। दिल्ली के अरकान असेंबली और काउंसलरों की राय जानने के बाद पार्टी अब इस मामले पर राय शुमारी कराने का मंसूबा बना रही है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।